देखेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A बिंदु पर माइनस q आवेश है और जिसके B बिंदु पर प्लस q आवेश है, जिनकी बीच की दूरी 2l है तथा इन दोनों आवेशों के कारण अक्षीय स्थिति में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें कितना हिंदी में लिखना है ऊपर, फिर इसके बाद हमें इसका डेरिवेशन करना है जो कि 3 नंबर का होता है। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे और हिंदी लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना लिखने के बाद तो हम लिखते हैं माइनस q आवेश के कारण माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको मान लेते हैं E1। E बराबर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r स्क्वायर। अब r स्क्वायर इसकी दूरी देखते हैं कितनी होगी, इसकी दूरी यहाँ से a से लेके b तक कितनी है, r प्लस l। देखो यहाँ से माइनस q बिंदु से और o बिंदु तक l है और इतनी o बिंदु से लेकर p बिंदु तक p है, तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हिंदी में लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं, इसको हमने E1 माना था, इसको मान लेते हैं E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे, अब इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, हम प्लस q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस q आवेश कहां पर है, ये b बिंदु पर है, तो इतनी इसकी देखो दूरी कितनी हो गई, o बिंदु से लेकर प्लस q आवेश की दूरी l है और इतनी r है, तो हम r में से l को घटाएंगे अभी तो इतनी दूरी थी, तो हम लिखेंगे l माइनस r का होल स्क्वायर, l माइनस r का होल स्क्वायर। ये सिंपल सी बात है। अगर हमें इसकी o बिंदु से लेकर प्लस q बिंदु से लेकर हमें p बिंदु तक अगर दूरी निकालनी है तो हमें r में से l घटाना पड़ेगा, तभी तो इतनी दूरी कर पाएंगे, तो वही लिखा है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब दोनों निकल लिए, हमें माइनस q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है और प्लस q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम लिखेंगे पहले हिंदी में बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 माइनस E2 तब निकलेगा हमारा, क्योंकि देखो इसकी दिशा पहले देखो, दिशा प्लस q आवेश के कारण इसकी दिशा इसके इधर की हो रहा है और माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की हो रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अब जो हमारे सदिश होते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका हम योग नहीं करते हैं, उनका हम घटाव करते हैं। जो बड़ा सदिश है उसको छोटे सदिश से हम उसका घटाव करते हैं। अगर हम इसको एक ही दिशा में हो तो उनका हम, अगर जो हमारे सदिश है एक ही दिशा में है तो उनका हम योग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो सदिश है वो विपरीत दिशा में है, अपोजिट साइड में है, तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे यानी कि घटाएंगे। तो हमारे यहाँ पर बड़ा कौन सा है, यानी कि प्लस q आवेश बड़ा है या माइनस q आवेश बड़ा है, तो इनकी दूरी के हिसाब से पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है। तो जो हमारे देखो ये प्लस की है, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुनः कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू हमारी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बटे r प्लस l स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस माइनस चिन्ह आएंगे और अब इसकी हम E2 की वैल्यू लेते हैं। तो E2 की वैल्यू कहां पर है, ये है हमारी वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे r माइनस l स्क्वायर, तो यहाँ पर r माइनस l स्क्वायर है ना कि l माइनस r स्क्वायर। ठीक, इसको सही कर लेना, r माइनस l स्क्वायर। ठीक, r माइनस l स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन मिला है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन मिला है, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बचेगा, क्यू भी बाहर निकाल लेते हैं, क्यू भी यहाँ पर कॉमन है, तो क्यू भी बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा बचेगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1/r प्लस एल स्क्वायर, 1/r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और माइनस का चिन्ह आएंगे, और फिर यहाँ पर क्या बचा 1/r माइनस एल स्क्वायर, 1/r माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर जाएगा गुणा होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा l माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह आएंगे, तो r माइनस l का होल स्क्वायर, r माइनस l का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा, बटे में गुणे में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, तो r माइनस l का होल स्क्वायर और इनटू में r माइनस r प्लस l का होल स्क्वायर और r माइनस l का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम a प्लस b का a माइनस b का जो फार्मूला है उसको तोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाता है, तो a माइनस b का जो फार्मूला है उसको खोलते हैं, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक, यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, माइनस, तो r स्क्वायर यहाँ पर यह होगा दोस्तों, यहाँ पर l प्लस होगा यहाँ पर, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस का 2rl, अभी माइनस का चिन्ह इसके अंदर गुणा कर दो, तो जो नीचे नीचे क्या बचेगा, नीचे नीचे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो नीचे हमारा बचेगा इसका, ये देखो पैरामीटर का फार्मूला निकल रहा है, आ रहा है पैरामीटर का फार्मूला है, तो r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर पैरामीटर का फार्मूला है, ठीक, तो पहले आप इतना नोट कर लेते हैं, फिर इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, अगर इसके सॉल्व लेना चाहते हैं तो इसके सॉल्व भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से इतना हटा देते हैं, तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर का चिन्ह आएंगे q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे इंटर की वैल्यू है क्या बचेगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस का 2rl, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस का 2rl, और ये माइनस चिन्ह इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, जो प्लस का माइनस का होगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर और माइनस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर माइनस का 2rl माइनस का 2rl माइनस का 2rl, ठीक, तो प्लस r से माइनस r कैंसिल, प्लस l से l स्क्वायर से माइनस l स्क्वायर कैंसिल आउट, अब पहले कितना बचा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो r की पावर 4 प्लस l की पावर 4, तो ऊपर r क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा 2r 4rl, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा अंदर बचेगा 4rl बटे r की पावर 4 प्लस l की पावर 4 क्वेश्चन बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हम देखो इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, जो हमारा 2rl इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखना यहाँ पर बच्चे तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पर पहले समझना कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2r मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक, 2r मैंने बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पर कितना बचा 2l, q जो है इसको यहाँ पर लेकर आओ, q यहाँ पर लेकर आओ, ठीक, अब r जो है इसको बाहर निकाल दो, अब नीचे क्या बचा r की पावर 4 और s की पावर 4, ठीक, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो आप देखना ध्यान से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हम इतने को क्या लिख सकते हैं, देखो p बराबर 2 into ql होता है, तो यहाँ पर p ये 2 into ql की बराबर हम p लिख सकते हैं, तो 2 पहले से यहाँ पर है तो हमारा हो जाएगा 2p और 2p और r यहाँ पर बचा है, ये भी हमारा r हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या बचा है r की पावर 4 प्लस l की पावर 4, r की पावर 4 प्लस l की पावर 4, ठीक, तो दोस्तों देखो 4 होगा यहाँ पर,
अब यहाँ पर हमें इसको एल को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तब हमारा फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आर है वो काफी ज्यादा एल से बड़ा है, तो हम यहाँ पर एल को बिल्कुल भी इसका मान शून्य मान लेते हैं, बिल्कुल शून्य के बराबर मान लेते हैं। जब इसका मान शून्य के बराबर मानेंगे तो हमारा बचेगा क्या, आर की पावर 4, तो बराबर 1/4 इंटू 2pr, 2pr बटे आर की पावर 4। अब देखो एक आर से और एक पावर खत्म, तो यहाँ पर आर की पावर 4 है तो आर की पावर 3 बचेगी, क्योंकि एक आर से आर हमने कैसे कर दिया, तो 4 से 3 बचे, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बटे आर की पावर क्यूब, दैट्स ऑल दोस्तों। अब यहाँ पर चला था बराबर में, तो यही जो हमारा फाइनल आंसर जो हमारा सूत्र निकल कर आया है, विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो निकल आया है, यही हमारा है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, इसी को कहते हैं। इसी के सहायता से काफी कई न्यूमेरिकल भी रखते हैं, कई ज्यादा न्यूमेरिकल इसको सोल्व कर सकते हैं। और जो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।